दूसरी लहर ऐसा था उस समय कि आइडिया तो था, मतलब थोड़ा बहुत जानकारी सबको थी, लेकिन अवेयरनेस नहीं था किसी को। हमारे यहाँ भी सेम ऐसा हुआ। मम्मी जी हमारे दूसरी लहर में मतलब पैनिक की स्थिति हो गई थी, घबराहट कि उनको पहले तबीयत खराब जैसा लगा उनको कि मुझे भी खाँसी हो रही है, तो मुझे शायद कुछ हो तो नहीं गया, मुझे भी कोरोना तो नहीं हो गया। तो हमने भी टेस्ट वगैरह कराया पहले, नॉर्मल जो टेस्ट होता है, तो उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आया। तो उसके बाद फिर भी मतलब चल ही रहा था, खाँसी का आना, बुखार वगैरह। तो हमने सोचा कि चलो अब इनको दिखाया जाए, आरटी-पीसीआर टेस्ट करवाया जाए। तो हम लोग गए लाइफ बर्थ हॉस्पिटल। तो उस समय क्या वो हो गया था कोविड हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा कि जब तक कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आएगा, हम एडमिट नहीं ले सकते हैं। तो उस समय फिर वहाँ कोविड टेस्ट नहीं हो पाया। तो हमने कोविड टेस्ट करवाया। कोविड टेस्ट करवाने के बाद मतलब जब कोविड टेस्ट करवाया तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि जो कोविड टेस्ट करने वाला जो आया था, पूरा जो भी कोविड टेस्ट होता है, किट वगैरह पहन के सब करते हैं। तो हमारी मम्मी पैनिक हो गई उसको देख के कि अब मुझे भी हो गया है, जबकि उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया। तो स्थिति ऐसी थी कि पैनिक की स्थिति में इंसान घबरा के घबराहट के कारण, क्या मुझे भी हो गया, क्या मैं इस दुनिया में रह पाऊँगी नहीं, कि क्या होगा मेरे साथ? बस उ उसी स्थिति में उनका डेथ हुआ है और हमने अपनी माताजी को खोया है। वो स्थिति ऐसी थी, भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ अवेयरनेस रखें आप। अभी कोविड तीसरी लहर आ रही है, किस तरह से लोगों को आप सूचित कर रहे हैं? किस तरह से आप खुद अपना ख्याल रख रहे हैं, घर वालों का ख्याल रख रहे हैं? हमने वो स्थिति देखी है, हमने वो दौर गुज़ारा है, देखा है क्या हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सेफ सेफ रहें, घर पे रहें, सेफ रहें, मास्क यूज़ करें, सैनिटाइज़र यूज़ करें, ना? और अपनों के साथ रहें और सबको यही बताएँ कि कोविड को लाइटली ना लें।